So what is the dark side of this industry? यार सबसे पहला तो यही है कि जब आपके पास काफ़ी काम होता है, फ़ेम होता है ये और एकदम से काम आपका ख़त्म हो जाता है, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट? और लोनलीनेस है यहाँ पर अ, दिखता है कि आपको ये और आधे से ज़्यादा टाइम शायद हो सकता है लोग इसलिए एडिक्शन में भी हैं, क्योंकि उनको लोनलीनेस है एंड पीपल कैन नॉट रिलेट टू देम क्योंकि आज आप किसी को ओह माय गॉड ये है एक्स वाई ज़ी और वो आज अचानक से नहीं है तो आप शायद रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर रहे हैं। तो वो उस इंसान की मेंटल इमोशनल हेल्थ पे भी तो बहुत फ़र्क पड़ता है। सो यू हैव टू ट्रीट इवन एक्टर्स और सेलेब्स एज़ अ ह्यूमन। दे आर नॉट सुपर ह्यूमन, दे आर ह्यूमन। जस्ट बिकॉज़ कि कुछ क्वालिटीज़ के कारण क्योंकि आप देखो हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, हर कोई इंजीनियर नहीं होता, तो ऐसे ही हर कोई एक्टर नहीं होता, तो वो उनका प्रोफ़ेशन है। एंड आपको वो बेनिफिट ऑफ डाउट जैसे आपने बोला कि वो जो भी नशा करते हैं या जो भी करते हैं, तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि उनके भी कुछ लो मोमेंट्स हो सकते हैं। Right? कोई डिप्रेशन में जा सकता है जिसके कारण उसने वो सहारा लिया। आई एम नॉट सेइंग उस टाइम पे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है एंड Okay. आई एम रियली थैंकफुल टू माय सिस्टर्स, टू माय मदर कि मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है कि देयर वाज़ अ टाइम और बहुत टाइम पे होता है। मैं तो काफ़ी सारे काम को मना भी करती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता वो, लेकिन उनका सपोर्ट रहता है। Okay. So इस इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ सैक्रिफाइसेस किस तरह के सैक्रिफाइसेस होते हैं? नॉट इन टर्म्स ऑफ आप अपनी बॉडी शेयर करना पड़ रहा है आपको, नॉट इन दैट सेंस। ओके। इसके अलावा क्योंकि लोगों को कहीं न कहीं जग ज़ाहिर है कि अगर आपको बोला जाता है, कितना सच कितना झूठ पता नहीं मुझे, हुँ, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइट्स पे पहुँचना है, स्पेशली इन बॉलीवुड्स, या यू हैव टू स्लीप विद समवन। तो लेट्स नॉट गो इंटो इट। या अ, इसके अलावा ऐसी क्या-क्या चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि एक्टर को बहुत जगह सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं? सो आई बिलीव कि कुछ चीज़ जैसे आप काम कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स हैं या कुछ डेडलाइन्स हैं कि भई ये तो हमको कल टेलीविज़न पे उसको टेलीकास्ट करना ही करना है। तो कई कई बार लॉन्गर आवर्स भी आपकी स्लीप भी डिप्राइव होते हो, आप लॉन्गर आवर्स भी आपको काम करना पड़ता है। तो एक्टर्स उस को मशीन की तरह यूज़ करते हैं? नहीं एक्टर्स को मशीन की तरह यूज़ नहीं करते हैं, बट एक्ट आई थिंक एज़ एन एक्टर मुझे भी काम करने में मज़ा आता है। बट अ, ये देखा गया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं और जैसे आपने कहा कि फीवर है, तो भले फीवर हो नहीं हो, आपको काम करना पड़ेगा। समटाइम दे आर दैट मच रूड। नहीं ऐसा नहीं है, वो कुछ लोगों के साथ में होता है। आपने देखा होगा आपके यहाँ पे जो कोई लोग काम करते हैं और आपको पता होता है कि मे बी मेरा ये ड्राइवर है ना, ये हर दिन कुछ ना कुछ बहाना मारता है। पर एक कोई है जो बहुत सिंसियरली काम करता है, मे बी अ कुक जो बहुत सिंसियरली काम करती है, तो आपको मालूम है कि यार ये तो सिंसियरली करती है, ये अगर बोल रही है तो जेन्युइन केस होगा। सो ऐसा नहीं है, इट इज़ अ म्यूचुअल, इट इज़ अ टीम वर्क, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्योंकि वो प्रोड्यूसर को एक शो बना के उस पर्टिकुलर टाइम पे, टाइमलाइन पे, डेडलाइन पे उसको देना है। और चैनल को भी चलाना है एंड एक्टर को भी काम करना है, तो उसको भी काम चाहिए, उसको भी काम चाहिए, उसको भी काम चाहिए, तो आपको एज़ अ यूनिट काम करना पड़ेगा। सो यू दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो डेफ़िनिटली आपको पे ऑफ करती है, कि आपने कभी उसका समझ लिया, कभी जैसे मैं मेरा बताती हूँ, आई हैव ऑलवेज़ बीन मैं पंक्चुअल हूँ। मैं अपने टाइम से 15 मिनट पहले ही पहुँच जाती हूँ। मेरा जो भी टाइमिंग होता है, मैं 10-15 मिनट बिकॉज़ आई लाइक टू कि मैं पहले पहुँच जाऊँ। लेट मी सेटल डाउन थोड़ा-सा मैं एक कप चाय पीऊँगी एंड देन स्टार्ट विद द मेकअप एंड ऑल दोज़ थिंग्स। तो जो ईपीज़ होते हैं, कभी मुझे उनसे आउट ऑफ द वे जाके फ़ेवर माँगना है तो वो मुझे हाँ बोलते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि यार ये तो हमेशा ही सही टाइम पर आ रही है। तो उनको मालूम है वो कर देंगे। फिर आपको वो मना नहीं करेंगे। बट समबडी जो 2-2 घंटा रोज़ ही लेट आ रहा है उसको वो क्यों करेंगे? आपको भी तो अपना पार्ट सही निभाना है और आप ही बनना चाहते थे ना एक्टर। राइट? तो कोई भी जो ग्लैमरस चीज़ है उसके पीछे मेहनत तो है। अगर आज आपको अच्छा दिखना है तो आपको उतनी एक्सरसाइज़ेज़ भी करनी एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। चलेगा आज आज मेरा 50 केजीज़ वेट है चल जाएगा मुझे 48 नहीं चाहिए। तो मुझे पर एक एक्टर के लिए तो ज़रूरी है ना, उसको तो करना ही है। तो मेजरली एक्टर्स के बीच में किस तरह का कॉम्पिटिशन होता है? फिगर्स को लेके, शोज़ को लेके, टीआरपीज़ को लेके? यस शोज़ को लेके तो टीवी शोज़ को लेके तो एक्टर्स बहुत कुछ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देयर इज़ अ चैनल एंड अ प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व्ड। अ, उसमें एक्टर्स का बहुत से नहीं होता। ओनली थिंग दे कैन डू इज़ दे कैन गिव बेस्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस जितना वो अच्छा कर सकते हैं, तो वो उनके खुद के लिए भी बेनिफिट है। बाकी फिगर्स को लेके, इसको लेके भी इंडिविजुअल लेवल पे नेगोशिएशंस होते हैं एंड
एंड फिजिकल अपीयरेंस को लेके सबसे ज़्यादा यू नो कंपटीशन होता है। कंपटीशन होता है कि अच्छा उसने इतना वेट लूज कर लिया है तो यू नो प्रॉब्ली आई आल्सो हैव टू, बट देयर आर फ्यू एक्टर्स और नोन पर्सनालिटी और एंकर्स जो कि आपने देखा वो बहुत मोटे हैं लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड पीपल स्टिल लाइक देम। तो आपने अगर अच्छे की बात करी तो आज तक का सबसे अच्छे एक्सपीरियंस आपका किस एक्टर के साथ रहा है? मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती हूँ, मैं 2-3 एक्टर्स हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूँगी। एक तो मनोज जोशी जी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने थिएटर में मुझे बहुत कुछ सिखाया। वॉइस मॉड्यूलेशंस, पिचेज़, मतलब कुछ तो थिएटर ऐसे थे जहाँ माइक्स अलाउड ही नहीं हैं। तो आपको कैसे उस लेवल की क्योंकि हम तो टेलीविज़न से आए थे, टेलीविज़न में तो माइक लग रहा है, माइक तो बहुत सेंसिटिव होता है। बट अगर जहाँ नहीं है तो वो कैसे वो ब्रेथ वर्क आपकी तब काम आती है, तब समझ में आया कि बॉस ये तो ये है। दैट फुटवर्क, दैट पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, एंड यू हैव टू शाउट आउट लाउड, नो? वी डोंट हैव तो शाउट नहीं कर सकते। ओके। अगर मुझे ये चीज़ बोलनी है कि मुझे ये चीज़ बोलनी है, पर मैं ऐसी ही हूँ, तो मैं अगर बिना माइक के बोल रही हूँ, तो मुझे इतना जैसे मैं ये बोल रही हूँ ना मैं ऐसी ही हूँ, ऐसा ही सुनाई आना चाहिए। ओके। मैं ऐसी ही हूँ करके नहीं बोल सकती हूँ मैं। बट सम टाइम यू यू हैव टू रेज़ योर वॉइस, नो? जैसे आप एक ऑडी में हैं और एक So ऑडी your में बहुत सारे लोग voice, चल रहे हैं। you don't have to raise your voice. You have to throw your voice. ओके। There is a difference. There's a clear cut difference for me. Maybe for a few people it is not a clear cut difference, but it's a very clear cut difference. That's a breath work, and that comes with your आपको पहले हवा लो अच्छे से, स्टमक तक जाना चाहिए आपकी हवा, एंड देन यू थ्रो द वॉइस। तो आपका वॉइस पिच ऊंचा नहीं जा रहा है, बट आपकी आवाज़ का जो लेवल है वो वहाँ तक जा रहा है। राइट। सो या मतलब मुझे चिल्लाना नहीं है, मैं गुस्सा थोड़ी हो रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि अरे भैया कैसे हो? तो अगर मुझे बहुत उसपे भैया कैसे हो वो वैसे ही जाना चाहिए, वो ऐसा नहीं जाना चाहिए कि अरे भैया कैसे हो? तो वो बात ही बदल बदल गई ना, ऐसा नहीं हो सकता। राइट। या